हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स इन द 12th हाउस, जिसमें हम जानेंगे कि जब मंगल आपके 12वें भाव में होता है असेंडेंट चार्ट के, तो आप पर उसका क्या असर पड़ता है। उसके जो 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट है उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मंगल, जिसको हम एक सोल्जर प्लैनेट कहते हैं। सन जो है वो किंग है, मार्स जो है वो सोल्जर है। सन करता है ऑर्डर, मार्स उसको करता है फॉलो। जुपिटर एडवाइजर। तो ऐसा जो मार्स है, जो एक सोल्जर प्लैनेट है, जिसको यूथफुलनेस जो डिनोट करता है, आपकी एनर्जी, विलिंगनेस, विल पावर, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, जो भी आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है किसी काम को करने की, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उससे लड़ने की, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है। जिस भी हाउस में मार्स होता है उस हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए वो एनर्जी जो भी चाहिए वो पूरी प्रोवाइड करता है, उस चीज में पूरा फोकस डाल देता है। मार्स जिसका भी अच्छा होता है उसमें स्ट्रेंथ होती है चीजों से लड़ने की, यूथफुलनेस होती है उसके अंदर, एग्रेशन को भी डिनोट करता है कहीं ना कहीं। आपके जो ब्लड फ्लो होता है उसको डिनोट करता है, आपके सिबलिंग्स को यानी कि आपके जो ब्रदर हैं उनको भी डिनोट करता है मार्स। 12th हाउस में आ रहा है। वो जो 12th हाउस होता है वो होता है आपके ड्रीम्स का, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका होता है, आपके बेड प्लेजर का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल का होता है। ये सब जो होता है वो सब 12th हाउस डिनोट करता है। तो जब मार्स जैसा प्लैनेट 12th हाउस में आता है तो सबसे पहले क्योंकि ये जो हाउस होता है वो ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली में ये पाइसेस होता है, जो कि जहाँ का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। तो जुपिटर का मार्स फ्रेंड है, तो वैसे तो फ्रेंडली साइन में है, लेकिन जो 12th हाउस होता है वो एक आइसोलेशन का होता है, जो भी मतलब ड्रीम का होता है, जहाँ शांति वाला, जिसको हम कह सकते हैं मोक्ष का हाउस होता है। तो ऐसे हाउस में जब मार्स जैसा जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म, विल पावर वाला प्लैनेट है, तो थोड़ा सा उसको ऐसा फील होता है जैसे कि अलग जगह में आ गए। तो जो इंसान है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा ड्रीमी होता है, उसके ड्रीम्स जो होते हैं बहुत वाइल्ड होते हैं, विविड होते हैं। और क्योंकि बेड प्लेजर का भी हाउस है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान होता है अपनी बेड में, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव काफ़ी रहता है। कह सकते हैं कि उसके जो डिज़ायर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं, अलग होते हैं, विच इज़ इन सम वे इज़ गुड। बट अगर वो एक्सट्रीम में है, राहु के साथ है, राहु भी है, अफ्लिक्टेड बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें जो है वो कभी कभी आउट ऑफ द हैंड चली जाती हैं और इंसान जो है वो मतलब हिडन तरीके से भी ये सब चीज़ें जो है अपनी फुलफिलमेंट, डिज़ायर्स जो है फुलफिल करने के लिए चला जाता है, गलत काम भी करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। मार्स अगर अच्छा है, अच्छी डिग्निटी में है यहाँ पे, तो मार्स जो है वो इंसान को एक अच्छा राइटर भी बनाता है। बिकॉज 12th हाउस से होता है वो आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ आप अलग रह के, आइसोलेशन में रह के, अगर आप मार्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपका हो रहा है तो वो आपकी राइटिंग में निकलेगा। आप राइटर अच्छे बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल आप बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्लैनेट है वो आपके 12th हाउस में एक बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। डिपेंड करता है डिग्निटी कैसी है, सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होता है ऐसा इंसान। और ऐसा इंसान जो होता है वो अपने ड्रीम्स, मैंने बताया कि ड्रीम्स भी उसके बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। स्लीप में हो सकता है उसको, अगर बैड डिग्निटी में तो स्लीप की प्रॉब्लम हो, इंसोम्नियाक हो सकता है, ऐसा मतलब नींद की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आती, ऐसा हो सकता है इंसान का। जो नेचर है मतलब उसके मतलब अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा बैडली अफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ घर कमरे में बिहाइंड द सीन्स जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बैडली अफ्लिक्टेड है तो इंसान जो है वो गलत चीज़ें भी करता है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस। 12th हाउस क्योंकि एक हिडन हाउस होता है तो क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी चला जाता है। अब यहाँ पे अगर जुपिटर साथ में है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वे में और पॉजिटिव काम करेगा। जैसे कि इंसान जो है वो इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बिजनेस स्किल्स उसके और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे रोटेट करना है, कैसे अपने जो मनी है उसको क्रिएट करना है, उसको पता होता है। एक्सपेंसेस यहाँ पे इंसान के बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ों में एक्सपेंस होंगे, विच इज़ गुड।
डोनेशन करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है ऐसा इंसान, अपनी एनर्जी जो है वो अच्छे कामों में करता है, क्योंकि एक तरीके से जो 12th हाउस है वो मोक्ष का है, डोनेशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो अगर आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव वे में जाएगा तो आप गलत कामों में फंसेंगे। हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े अगर आप बहुत ज़्यादा गलत कामों में फंस रहे हैं, गलत इन्फ्लुएंस में हैं। अपने इन्फ्लुएंस को इस टाइम जो है वो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई पेरेंट ये देख रहा है उसके चाइल्ड है और बैडली अफ्लिक्टेड है, तो अपने जो चाइल्ड है आपका, उसके आप देखिए उसकी संगति कैसी है, उसके लोग कैसे हैं उसके आसपास, क्योंकि उससे भी काफ़ी अफेक्ट होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 12th हाउस में इंसान को अच्छा प्रोस्पेक्ट देता है, उससे अच्छा रिजल्ट देता है मार्स, अगर वो पॉजिटिव वे में अगर वो अपना माइंड यूज करे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है। यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाता है, मतलब वो पैसे बहुत खर्च करता है। जैसे मैंने बताया एक्सपेंस का हाउस है, तो क्योंकि मार्स जैसा जो प्लैनेट एक्सपेंस वाले हाउस में आ गया, तो वो बिना सोचे समझे भी कभी कभी खर्च कर देते हैं अननेसेसरी चीज़ों में, जो कि उनको बाद में पछतावा होता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। मार्स के होने की वजह से आप फॉरेन ट्रैवल अगर करते हैं तो बहुत लाइफ में आपको फॉरेन ट्रैवल करने को मिलते हैं, इधर से उधर जाते हैं। सेटलमेंट के लिए भी हेल्प करता है, अगर बाकी प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी आपके पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। और आपका हो सकता है कि हाउस अगर 7th हाउस कहीं से कनेक्टेड है आपका इससे, मार्स से 12th हाउस से, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो भी कोई कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरे कल्चर का हो, या फॉरेन का हो, या कहीं दूर जगह का हो, ऐसा भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। इसका जो 4th एस्पेक्ट होता है वो 3rd हाउस में होता है। तो 3rd हाउस में सबसे पहले तो आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में ये रिफ्ट क्रिएट करने का काम करता है। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका बिल्कुल बात ना हो, बहुत कम बात होती हो, जब मिलते हो तो बहुत ज़्यादा बनती ना हो, जैसे कॉर्डियल रिलेशन रहना है वो ना होता हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एंथुसियाज्म पावर जो होती है, विल पावर, वो आपकी बहुत बढ़ा देता है यहाँ पे मार्स एस्पेक्ट करके। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में है तो भी आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग कर देता है। हो सकता है आपकी जो स्पीच हो वो काफ़ी ट्रुथफुल हो, काफ़ी ब्लंट हो, लेकिन अगर वो काम, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ पे वो काम कर, जैसे स्पोक्स पर्सन है किसी पार्टी के, तो वहाँ पे अच्छे काम करेगी। तो ये सब जो है इस तरीके में आपको पॉजिटिवली वो वर्क करता है। लेकिन अगर आपको आपके जो मतलब रिलेशन के साथ प्रॉब्लम हो रही है रिलेशन में, तो आपके लिए एक मतलब सजेशन होता है कि अगर आप जैसे फॉरेन सेटलमेंट की चांस मिलते हैं, तो अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो ये चीज़ें जो नेगेटिवली जो हो रही थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव तरीका हो जाता है। यहाँ पे 12th हाउस में होके उसका जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में भी होता है, जो कि बहुत अच्छा एस्पेक्ट है रिगार्डिंग अगर आपको अपने ऋण खत्म करना है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एस्पेक्ट लोन लेना देना नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट का लोन दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है पैसा ना आए, आप ना चुका पाएँ। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है या कोई ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो चेंज हो सकती है चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके रोगों को भगाने का, आपको रोग से लड़ने का, आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करने का। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो फिटनेस फ्रीक होते हैं ऐसे लोग, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव तरीके से काम करता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप वाइटल होंगे, तो इस चीज़ के लिए भी काम करता है। और आपके जो भी एनिमीज़ हैं वो बिना आपके कुछ किए ही आपका जो वो गलत सोच रहे थे वो अपने आप ही अपने तरीके से हट जाते हैं आपके रास्ते से। तो इसलिए एक तरीके से पॉजिटिवली भी काम करता है। अगर हम बात करें रोग ऋण शत्रु के लिए आपके, बहुत अच्छा है। यहाँ पे रह के उसका जो एस्पेक्ट होता है 8th एस्पेक्ट विच इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो कि होता है 7th हाउस में। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना है। मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी वहाँ आपको बहुत स्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ के रिफ्ट क्रिएट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी हो सकता है काम आपका बढ़ जाए, आपको फ़ायदा हो, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्स जो होता है वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को खिंचाव पैदा कर देता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है। और 8th एस्पेक्ट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मैंने बताया है, तो रिलेशन को ख़त्म करने तक के कगार पर ये पहुंचा देती है। तो आपको यही सजेशन दी जाती है कि आप मैच्योरिटी की वाली एज में ही आप मैरिज कीजिए, 28-30 के बाद मैरिज कीजिए, और अपने जो कुंडली है उसको मिला के, क्योंकि आप मांगलिक, अगर 12th हाउस में आपका मंगल है तो आप मांगलिक हैं,
तो आप मांगलिक हैं तो आप अपने जो हॉरोस्कोप है इसको मैच करवा के ही अगर आप मैरिज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और क्योंकि आपका टेम्परामेंट एक जैसा होगा और लेटर एज में करेंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी, तो चीज़ें वो जो है वो संभल जाती हैं। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होते हैं कि आपको आपके जो बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल हो सकता है, इनिशिएटिव लेने में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटे मोटे लाते ही रहता है। आज के लिए इतना ही, अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।